नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवा। शादी की तैयारी चल रही है। बारात निकलने वाले कुछ ही क्षणों में यहाँ पे ये जो मंडप बनाया गया है, इसी मंडप के निकट उनको बिठा करके तैयार करेंगे। एक सुंदर सी रस्म है यहाँ पे, जिसमें 7 सुहागन महिलाएं इस चुनरी को पकड़ के इसमें जो इस वाल से बने हुए इनको सीधे पीछे को, बस परफेक्ट। इस प्रकार से ये हल्दी लगाई जा रही है। दूल्हे राजा नहा करके स्नान करके आ चुके हैं और वस्त्र इनको यहाँ पे पहनाए जा रहे हैं। दूल्हे राजा को यहाँ पे सारे वस्त्र पहनाए। कनिष्ठिका अंगुली से दूल्हे की भाभी जो है वो काजल का टीका लगा रही हैं। और सबसे स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे दूल्हे राजा का चेहरा आ चुका है। तो अभी आ चुकी पिंकी महारानी अपनी माला लेकर के, और सभी जितने भी दूल्हे की सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, दीदी हैं। यहाँ से बारात के प्रस्थान की तैयारी है। तो देखिए छोटी छोटी बालिकाएं दूल्हे राजा भी आ चुके हैं बाहर। फाइनली यहाँ से बारात प्रस्थान कर रही है। देख सकते हैं इस प्रकार से लोग पहुँच चुके हैं नवादा में, जहाँ पे दुल्हन का घर है। करके इधर स्वागत करते हैं। ये शहरों की शादी में दूल्हे राजा का स्वागत सर्वप्रथम दुल्हन की जो माताश्री होती हैं उनके द्वारा किया जाता है इस प्रकार। और अब दूल्हे राजा को उतारा जा रहा है रथ से, और उतारने के लिए आए हैं दुल्हन के बड़े भैया। तो ये देखिए 5 सदस्य मिल करके जनेऊ दूल्हे राजा को पहनाया। तो फाइनली वो पला चुका है जिसका सभी को इंतजार था, और सभी लोग जिस पल के इंतजार में यहाँ पे बैठे हुए। तो सारे सदस्य यहाँ पे बाराती घराती सभी लोग मिलकर के इस रस्म का आनंद ले। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो अभी हम लोग मौजूद हैं फरीदपुर में, बरेली से थोड़ा आगे, जहाँ पे हम लोग गए हुए हैं बुआ के लड़के रचित की शादी के समारोह के लिए। तो कल यहाँ पे गणेश पूजन वगैरह, हल्दी की सारी रस्में की गई, और आज यहाँ से बारात प्रस्थान करेगी। तो यहाँ पे आमतौर पे रात्रि में विवाह होते हैं, जैसे हमारे पहाड़ों में दिन में शादियाँ होती हैं, यहाँ पे रात्रि में विवाह होते हैं। तो बारात प्रस्थान करेगी अभी संध्या के समय में, और दुल्हन के घर पहुँचेगी, जिसे संध्या बेला कहते हैं, गोधूली बेला। और उसके पश्चात वहाँ पे सारी रस्में की जाएंगी, और पूरी रात्रि भर वहाँ पे विवाह की रस्में होंगी, विवाह संस्कार जो रहता है। तो वो सारी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है, सभी लोग एक एक करके तैयार हो रहे हैं। और फिर जैसे यहाँ से बारात प्रस्थान करेगी, यहाँ से कुछ 30-35 किलोमीटर की दूरी है उस स्थान की जहाँ पे दुल्हन का घर है। तो आपको ले चलेंगे वहाँ पे, आप बने रहिएगा साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। सामने देख सकते हैं बंदर का जोड़ा और एक दूसरे की सेवा में लगे हुए हैं। तो इनके जो परजीवी होते हैं जितने भी, उनको ये एक दूसरे के शरीर से साफ कर देते हैं। ये इनका आपसी प्रेम है। लेकिन एक खास बात यहाँ पे हमें देखने को मिली, इतने सारे बंदर हैं, मतलब यहाँ पे बाहर आप कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं। छतों में कोई भी चीज़ होगी ना तो बंदर तहस नहस कर देंगे। और जो पहाड़ों में आजकल बंदर है ना, यहीं के बंदर हैं, मतलब शहरों के ही बंदर हैं। और इतने शैतान, इतने खुराफाती बंदर होते हैं, और शहर से इनको पकड़ करके पहाड़ों में छोड़ा जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। और ये हैं शहर के कौवे। देखिए शहर के कौवों का ना बिल्कुल रंग भी अलग होता है, और इनकी आवाज़ भी बिल्कुल अलग होती है। जैसे हमारे पहाड़ों के कौवे होते हैं उनसे बिल्कुल अलग। इनके गले में देखिए बिल्कुल भूरी भूरी सी पट्टी है। हमारे बिल्कुल कौवे जो होते हैं ना पहाड़ के, बिल्कुल काले होते हैं, लेकिन यहाँ के अलग ही कलर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये है शहर का कौवा। तो शादी की तैयारी चल रही है। बारात निकलने वाले कुछ ही क्षणों में देखिए डुग्गू, सुक्कू, खुशू तीनों लोग तैयार हो चुके हैं एकदम टिप टॉप बन करके। कुछ ही क्षणों में यहाँ से निकलेगी बारात, प्रस्थान करेगी यहाँ से आगे दुल्हन के घर के लिए। तो देखिए यहाँ पे तैयारी चल रही है दूल्हे राजा को तैयार करने की। दूल्हे राजा को यहाँ पे ये जो मंडप बनाया गया है, इसी मंडप के निकट उनको बिठा करके तैयार करेंगे। पंडित जी हमारे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे स्वास्तिक वगैरह निर्माण करके इस स्थान को शुद्ध किया जा रहा है। और यहीं पे दूल्हे राजा को तैयार करके यहाँ से बारात को लेके जाएंगे। तो ये जो हल कल रखा गया था, अभी देखिए रखा हुआ। कल जब बारात वापसी होगी, इसके पश्चात यहाँ पर पूजन होगा, और पूजन के पश्चात फिर इसको हटाया जाएगा। तो देखिए दूल्हे राजा आ चुके हैं इस प्रकार से, हाथ में अनाज लेकर के। और ये मंडप बनाया गया है जहाँ पे इनको बिठाया जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए रस्में की जा रही हैं दूल्हे राजा को तैयार करने की, जैसे हमारे पहाड़ों में पैटियाना जो रस्म बोलते हैं उस प्रकार से यहाँ पे पंडित जी विशेष पूजन कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे कई सारी महिलाएं आ चुकी हैं जो कि दूल्हे राजा के चारों तरफ इस तरह से खड़े होकर के और इन रस्मों को आगे शुरू करने के लिए यहाँ पे इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो जैसे हमारे यहाँ पे सवाल बनाए जाते हैं वैसे ही यहाँ पे कुछ पूरियाँ बनाई गई हैं, उसमें कुछ अनाज रखा हुआ है, ये देख सकते हैं ये। तो हमारे यहाँ सवाल देने की परंपरा है, यहाँ पे ये पूरियों की परंपरा है। इनको शायद यहाँ कुछ और बोलते होंगे, लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे सवाल बनते हैं उसी प्रकार से ये। और ये जो 1 2 3 4 5 6 सुहागन महिलाएं हैं जो इनको पकड़ करके दूल्हे राजा को आच्छादन दे रहे हैं। धागा में पूर्ण है पाओ तो एक धागा लगानी पड़ता है, 5 पैर होना है, ताकि जब कम लेगा इसके अलावा बहुत काम है। ओम हरि ओम तत्सत सदा स्वस्ना पुष्ट दुष्मेदा स्वस्न पाल सर्वश्री स्वस्नो प्रहात पकड़ातु ओम प्रयास विद्या प्रया ओम गले पीछे पैदा ये कच्चा ही डालते हो, लड़का मामा है, लड़का के मामा काम है। तो यहाँ पे जो रस्म होती है, इस रस्म में मुख्य रूप से दूल्हे के जो मामा होते हैं उनका मुख्य यहाँ पे रोल रहता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे ससुर जी आ चुके हैं और इस प्रकार से इस रस्म की शुरुआत हो रही है। अच्छी तरह से संपन्न हो, किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना हो। मैं आपके चरणों में सबसे पहले वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे कर ध्यान दो। ओम यदि श्री मन महागणाधिपतये नमः। ओम भागवता विष्णु प्रतो भागवत सत्य जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अब आप पीछे मुंह करके। तो देखिए हमारे जो ससुर जी हैं, दूल्हे राजा के मामा को पीछे पीठ कर दी उनकी, पलटा दी है दूल्हे की तरफ से। खूब तेज रगड़ो, खूब तेज रगड़ो, खूब जोर से ऐसे। हाँ बस बस बस, हाथ ले लो, हाथ मुट्ठी बांध लो, बहुत हटा लो, धीरे हाथ ढीलो कर दो, ढीलो हाथ, धीरे धीरे मुट्ठी खोलो। देखो चावल इसमें दिखा लो, चावल दिखा लो, देखो चावल दिखाइए। ठीक, बांध लो मुट्ठी, मुट्ठी बांध लो। आप खड़े हो जाओ, ऐसे पीछे और पीछे और थोड़ा। ये चुन्नी ताने खड़ी है, उसमें जी गिरे जा धान, ऐसे करके फेंको, ऐसे कलावा फेंको, सर के ऊपर करो एक ही बार में। हाँ फेंको फेंको, फेंक दो, डाल दो। ओम बारका विष्णु पीछे और पीछे और पीछे, इस साइड में उसमें 2-4 तरह गिरे ना, फिर से जोड़िए आप पीछे को और। हाँ इधर इधर, हाँ इस साइड को। हाँ सीधे पीछे को, बस परफेक्ट। तो ये जो चुन्नी सी है देखिए, उसमें ये जो धान वगैरह थे वो सारे इसमें डाले जा रहे हैं। अब ये जल छिड़का जा रहा है और 1 2 3 4 5 6 सुहागन महिलाएं हैं जिन्होंने इसको पकड़ा हुआ है और नीचे दूल्हे राजा को यहाँ पे बिठाया गया। इसे बोलते हैं छीलन की रस्म। तो यहाँ पे जितने भी पूरियाँ सी बनी हुई है इन सबको इसमें लपेटा जा रहा है और इसको बांध करके दुल्हन के घर में लेके जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे सवाल लेके जाने की परंपरा है, तो महिला के घर से, मतलब लड़की के घर से लड़के के घर में आएगा और लड़के वाला जो है लड़की के घर में जाएगा। इस प्रकार की जो परंपरा है वो यहाँ पे होती है। देखिए छीलन तैयार हो गया है, तो ये सुंदर सी रस्म है छीलन की, और इसके पश्चात दूल्हे राजा तैयार होंगे। तो छीलन वाली रस्म होने के पश्चात यहाँ पे दूल्हे के जो मामा श्री हैं उनको दूल्हे की नज़र उतार करके उतराई देनी होती है, जो कि पंडित जी की बहन होती है। इस प्रकार से यहाँ पे ये रस्मों की शुरुआत होती है। दूल्हे के मामा का बड़ा अहम रोल होता है शहर की शादी में, यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है। और अब दूल्हे राजा को यहाँ पे तैयार कराया जाएगा और तैयार करके वस्त्र पहनाए जाएंगे। मतलब इसके बाद पहले उनको नहलाया जाएगा, फिर वस्त्र पहनाए जाएंगे और फिर उनकी यहाँ से बाहर प्रस्थान करने की तो यहाँ पे छीलन वाली रस्म होने के पश्चात में एक और रस्म होती है जिसमें नाई के द्वारा हल्दी लगाई जाती है दूल्हे राजा को। यहाँ पे देखिए भैया आए हुए हैं जो कि हमारे दूल्हे राजा को हल्दी लगाएंगे और उसके पश्चात फिर स्नान होगा और फिर दूल्हे राजा को यहीं पे इस मंडप में तैयार किया जाएगा। इस प्रकार से ये हल्दी लगाई जा रही है।
नहाएंगे तो अभी। हाँ नहाएंगे, बस लेके लगा दें। नहा ले जाके 2 लोटा पानी डाल दे, ज्यादा मत ना कर। बस से अच्छे से बस बस चिपक जाएगा, नहीं ज्यादा नहीं। दूल्हे राजा नहा करके स्नान करके आ चुके हैं और वस्त्र इनको यहाँ पे पहनाए जाते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे दूल्हे राजा को तैयार किया जाता है। दूल्हे राजा को यहाँ पे सारे वस्त्र पहनाए जाते हैं, मतलब जो शेरवानी वगैरह, क्योंकि अब तो शेरवानी का प्रचलन चल चुका है, वरना पहले यहाँ पे जो था दूल्हे राजा कोट पैंट या फिर कुर्ता पजामा पहन के चलते थे। और अब ये देखिए शेरवानी के साथ भी जो पगड़ी होती है उसका बड़ा महत्व होता है। पगड़ी में भी यहाँ पे जो परंपरा चलती है उसमें मोर पंख की, मोर जो इसमें ऊपर बना हुआ है, इसकी परंपरा है। अदरवाइज कहीं पे इन्हीं के क्षेत्र में एक और परंपरा जहाँ पे जो खजूरा होता है उसकी जो पत्ते होते हैं उसका मोर के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं। और एक और ख़ास बात देखिए यहाँ पे ये जो पटका होता है, जो शेरवानी का पटका, इसको कुछ अलग तरीके से यहाँ पे पहनाया जा रहा है। जैसे हमारे पहाड़ों में पहले शॉल लपेटते थे, दूल्हे राजा के कंधे में शॉल रखा जाता था, अब ये है कि शेरवानी के साथ में इसको इस तरह से लपेट करके बांधते हैं। ये अलग, बिल्कुल अलग डिफरेंट प्रचलन परंपरा है यहाँ की, जिसको हमें यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है। इस प्रकार साथ ही साथ में यहाँ पे दूल्हे को तैयार करने में दूल्हे की बुआ का बड़ा अहम रोल रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये तैयार कर रहे हैं, दोनों ही लोग मिल करके यहाँ पे दूल्हे राजा को तैयार कर रहे हैं। और इस प्रकार से सर्वप्रथम यहाँ पे दूल्हे राजा को ये तिलक लगाया जा रहा है उनकी बुआ के लिए। तो ये तिलक प्रथम तिलक है जो यहाँ पे तैयार होने के पश्चात लगाया जाता है, क्योंकि पंडित जी जब तिलक लगाते हैं उसके पश्चात नहाने के बाद दूल्हे को आना होता है। और अब जब इनको तैयार किया जाए तो प्रथम तिलक यहाँ पर बुआ के माध्यम से लगाया जाता है। तो ये तिलक प्रथम तिलक रहता है और इसके पश्चात जो है आगे यहाँ से बारात प्रस्थान करेंगे। और यहाँ पे साथ ही साथ में भेंट स्वरूप में एक नारियल दिया जा रहा है और देखिए ये उतराई है। तो इस प्रकार से यहाँ की रस्में हैं जो शुरुआत होती है जिनकी यहाँ पे बारात के प्रस्थान की। एक और रस्म जो कि बिल्कुल मिलती जुलती है हमारे पहाड़ों की रस्म से, उसमें यह है कि दूल्हे राजा को दूल्हे की जो भाभी होती है वो काजल का टीका लगाती है। इस प्रकार से देखिए अपनी कनिष्ठ अंगुली से दूल्हे की भाभी जो है वो काजल का टीका लगा रही है नज़र से बचाने के लिए, ताकि दूल्हे राजा, क्योंकि आज वर नारायण के रूप में सजे रहते हैं तो उनको नज़र न लगे, इसलिए यहाँ पर ये टीका लगाया जाता है। ये देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसकी परंपरा है टीका लगाने की जो यहाँ पे कराई जा रही है। सामने देखिए एक और खास चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। दूल्हे राजा के हाथ में देखिए एक में ये नारियल है और दूसरे हाथ में देख सकते हैं जैसे हमारे पहाड़ों में कंकड़ बत्ता है, वैसे ही ये कंकड़ के समान यहाँ पे ये रुमाल बता हुआ है। और अब सबसे स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दूल्हे राजा का चेहरा आ चुका है। तो यहाँ पे 2 दूल्हे तैयार किया जाता है और दोनों दूल्हों को अलग अलग चेहरा बनाया जाता है। तो ये चेहरा देखिए कितना बड़ा चेहरा, और ये गुलाब का चेहरा बनाया गया है जिससे पूरा मुँह ढक जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार की परंपरा है, इतना बड़ा चेहरा दूल्हे को बनाया जाता है। और ये हर जाति में और हर कम्युनिटी में अलग अलग चेहरे की परंपरा है। और चेहरा बनाने वाला आदमी एक अलग आदमी रहता है, जिस अलग जाति का रहता है, जिससे बनवाया जाता है। उसका काम ही विवाह के समय चेहरा बनाने का होता है। तो यहाँ पे स्पेशल डिमांड पे ये चेहरा बन के आया है, गुलाब का चेहरा। देखिए इस तरह से इसको दूल्हे राजा को तैयार किया जा रहा है चेहरा पहना करके, और ये चेहरा पहन करके दूल्हे राजा यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। और ये देखिए अन्य सारे सदस्य यहाँ पे बारात की
जो प्रस्थान करने की तैयारी है, दूल्हे राजा को तैयार किया है, तो उनको देखने के लिए, निहारने के लिए सभी लोग एकत्रित हो चुके हैं। बाहर बैंड बाजा बजा, लेकिन सभी लोग व्यस्त हैं यहाँ पे दूल्हे राजा को देखने। तो फाइनली दूल्हे राजा तैयार हैं और अब बारात यहाँ से प्रस्थान करने की तैयारी में है। सभी लोग की चेहरे की खुशी देखिए और दूल्हे राजा की चेहरे की खुशी देखिए। रचित तो बहुत ही खुश है और इतना बड़ा सेहरा मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। ये मतलब इतना बड़ा सेहरा हमारे लिए बिल्कुल अजूबा सा है और आप लोग भी इसको बिल्कुल अजूबा ही समझ होंगे कि हमारे यहाँ पे ये सब प्रचलन है नहीं। और ये हैं हमारे दूसरे दूल्हे राजा, देखिए इनको भी यहाँ पे ये सेहरा बना करके इनको भी तैयार किया जा रहा है। तो ये परंपरा है यहाँ की, जिसके अनुसार दो दूल्हे यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। दूल्हे के साथ यहाँ पे दूल्हे के जो भाई होता है, छोटा भाई, उसको भी दूल्हे के रूप में तैयार किया जाता है। तो यहाँ देखिए नितिन को तैयार किया जा रहा है दूल्हे के भाई के रूप में और उसका भी सिर में जो है या तो पगड़ी रहनी चाहिए या फिर ये जिस प्रकार से रुमाल बांध रहे हैं, रुमाल रहना चाहिए और रुमाल के बाहर से सेहरा बांधा जाता है। तो ये है यहाँ की परंपरा है। पगड़ी दूसरी उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ पे रुमाल से काम चला करके सेहरा बांधा जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो रस्में हैं, इन रस्मों का हम लोगों को मालूम नहीं था बिल्कुल भी। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से व्यवस्था करके चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सेहरा बनाया जा रहा है दूल्हे के भैया को। छोटा दूल्हा है, उनको तैयार किया जा रहा है छोटे दूल्हे के रूप में। और नोटों की परंपरा जो कि हमारे पहाड़ों में चलती है, वो परंपरा यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ के नोटों की माला बिल्कुल अलग है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अलग तरीके की माला बनाई गई है, जो कि दूल्हे की जो बुआ हैं सर्वप्रथम वो ये माला पहना रही हैं और इसके पश्चात एक एक करके सारे सदस्य आएंगे। दूल्हे की जो सिस्टर्स हैं, बहनें जो हैं, वो ये माला पहनाएंगी। ये सारी मालाएँ पहनाई जा रही हैं तो अलग अलग मालाएँ यहाँ पे जितनी सबके द्वारा यहाँ पे माला इतनी सारी माला बहुत सारे सदस्य वो सब यहाँ पर करके सभी लोग मालाएँ तो अभी आ चुकी पिंकी महारानी अपनी माला लेकर के और सभी जितनी भी दूल्हे की सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, दीदी हैं, मौसी हैं, वो सब यहाँ पे माला पहना रही। तो पिंकी का नंबर आ चुका है, पिंकी भी अपनी माला पहना रही है यहाँ पे। देख सकते हैं इस प्रकार से ये परंपरा है जिसको अभी यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये नोटों की माला से दूल्हे राजा को यहाँ पे सजाया जा रहा है, क्योंकि लक्ष्मी हमेशा नारायण के साथ चलती है। नारायण आज दूल्हे राजा नारायण के रूप में है, इसलिए उनको सम्मान के स्वरूप ये लक्ष्मी की माला इनको पहनाई जा रही है। ये देख सकते हैं। दोनों लोग आप सामने देखिए, सामने देखिए, हम सामने देखिए। यहाँ से बारात के प्रस्थान की तैयारी है। तो देखिए छोटी छोटी बालिकाएं, दूल्हे राजा की बहनें खूब डांस करके यहाँ से दूल्हे राजा को लेकर चल रही हैं दुल्हन को लेने के लिए। तो यहाँ से दूल्हे राजा सवार हो रहे हैं अपने रथ में। देखिए रथ को कितना सुंदर रूप से सजाया गया है और दूल्हे राजा भी प्रवेश कर रहे हैं रथ में। तो आज जो है दूल्हे को नारायण के रूप में सजा करके सारथी के रूप में इस वाहन में, क्योंकि वाहन रथ है तो इसको बहुत सुंदर रूप से सजाया गया है, इसमें उनको सवार करके यहाँ से बारात को लेके चल रहे हैं। तो दूल्हे राजा विराजमान हो रहे हैं अपने वाहन में और यहाँ पे एक बिल्कुल विशिष्ट
परंपरा देखने को मिली, जिसमें कि दूल्हे की माताश्री दूल्हे को छोड़ने के लिए थोड़ा आगे तक जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए दूल्हे को बिठा करके माताश्री भी बैठी हैं, जो कि रथ को कुछ आगे तक लेके जाएंगे। तो ये बड़ी सुंदर सी परंपरा है यहाँ की। ये देख सकते हैं, इस प्रकार से दोनों सवार होकर के यहाँ से आगे जाएंगे और आगे कुछ इनका मंदिर रहता है, जहाँ पे ये अपना स्थानीय मंदिर होता है, वहाँ पूजन करेंगे। उसके पश्चात जो है वापस लौट करके फिर दूल्हे राजा प्रस्थान करेंगे। तो फाइनली यहाँ से बारात प्रस्थान कर रही है, देख सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ एक रस्म होती है कि दूल्हे की जो माँ होती है उसको भी कुछ रास्ते में आगे तक चलना होता है और बारात को आगे तक विदा करना होता है। ये देख सकते हैं। साइड साइड हो जाओ बच्चों। तो फरीदपुर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और दुल्हन के घर की तरफ जा रहे हैं, जो कि शाहजहांपुर के निकट में ही दुल्हन का घर है। तो यहाँ से करीब 35-40 किलोमीटर की दूरी है दुल्हन का घर। और यहाँ पे मेन हाईवे से हम लोग गुजर रहे हैं, जो कि बरेली टू लखनऊ वाला हाईवे है। और यहाँ पे आप देखिए हाईवे में इतने बड़े बड़े जो ये ट्राले चल रहे हैं, इन सब में यहाँ पे गन्ना जा रहा है। और आजकल गन्ने की कटाई हो रही है, इसलिए ये सारे जा रहे हैं यहाँ से चीनी मिल पे, जहाँ पे गन्ने को यहाँ पे जमा करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए बड़े बड़े ट्राले चल रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नवादा में, जहां पे दुल्हन का घर है। और सामने देख सकते हैं ये बहुत सुंदर सा बैंड है, जिसमें राधा श्याम सुंदर जी विराजमान है। यहीं पे हमारे दूल्हे राजा का रथ भी पहुंच चुका है। तो दूल्हे राजा के लिए सुंदर सा रथ यहाँ पे बनाया गया है। ये देखिए, शहर के बारात में सबसे खास चीज़ होती है शहर का जो बारात का बैंड होता है ना, वो बहुत खूबसूरत होता है। आप देखिए कितने सुंदर रूप से इनको सजाया गया है। और इतने सारे सदस्य हैं इस पूरे बैंड में, मेरे ख्याल से 30-40 लोग तो बैंड वाले ही होंगे जो इसमें लगे होंगे, क्योंकि हर किसी के पास में एक एक जो लाइट है, फिर ये ढोल वगैरह सारे सिस्टम हैं। फिर आगे इसमें बड़ा सा एक और रहता है जिसमें लाउड स्पीकर रहते हैं, सिंगर रहता है, ट्रम्पेट वाला रहता है। तो बहुत पूरा इनका सेटअप जो रहता है 30-35-40 लोगों का पूरा सेटअप रहता है। और ये जो सुंदर रूप से सजा के इन्होंने रखा है,
ये बहुत बेहतरीन लगता है। तो ये बहुत बड़ा आकर्षण होता है शहर की शादी में, जो बैंड होता है, बाजा होता है ना, ये बहुत बड़ा आकर्षण होता है अपने आप में। तो यहाँ हाईवे से बारात जारी है और इस प्रकार से इसको यहाँ से घुमाते हुए लेके जाएंगे। करीब 1-1.5 घंटा लगेगा दुल्हन के घर में पहुँचते हुए, क्योंकि यहाँ से पैदल पैदल बारात जा रही है। हालांकि दुल्हन का घर बिल्कुल पास में ही है कि अपनी गाड़ी जो है वहाँ पे खड़ी कर ली है, लेकिन यहाँ से मतलब 150 मीटर की दूरी पे दुल्हन का घर है, लेकिन बारात को घुमा करके लेके जाएंगे। तो यहाँ देखिए पूरी बारात बढ़ रही है यहाँ से हाईवे से होते हुए, और करीब ये 4-5 किलोमीटर का चक्कर काट के 1.5 घंटे करीब लगेंगे इसको दुल्हन के घर को वहाँ पे पहुँचने में। देखिए हमारे रचित भैया कितने खुश नज़र आ रहे हैं यार। चलिए आगे चलते हैं और पूरी बारात का फाइनली करीब 1 घंटा रास्तों से होते हुए रथ हमारा पहुंच रहा है इस पंडाल में। देखिए यहाँ पे पंडाल बनाया गया है जहाँ पे आज विवाह का समारोह होगा। तो इसमें यहाँ पे पूरी तैयारियाँ चल रही हैं और यहाँ की जो रस्में हैं उसके अनुसार सारे लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। दूल्हे राजा जस्ट कुछ ही क्षणों में यहाँ पे पहुँच जाएंगे, उसके पश्चात जो है आगे की रस्में होंगी। पहुंच चुका है दुल्हन के घर के निकट, और यहाँ पे कुछ अलग परंपरा है। जैसे हमारे यहाँ पे गेट में खड़े होकर के दूल्हे का स्वागत होता है, तो यहाँ पे देखिए ये दिए जलाए गए हैं। ये दिए जला करके इधर स्वागत करते हैं। ये दूल्हे की सारी दुल्हन की जो सिस्टर्स हैं वो यहाँ पे खड़ी हैं। शहरों की शादी में दूल्हे राजा का स्वागत सर्वप्रथम दुल्हन की जो माताश्री होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से रथ में चढ़ करके तिलक लगा करके उनका स्वागत किया जा रहा है। देखिए ये बड़ी सुंदर सी प्रथा यहाँ पे है, जो कि दुल्हन की माता जी के द्वारा स्वागत किया जाता है। और अब यहाँ पे दुल्हन की जो सिस्टर्स हैं, दूल्हे की जो सालियाँ हैं, दुल्हन की सहेलियों के द्वारा पुष्प वर्षा करके दूल्हे का स्वागत किया जा रहा है। देखिए इस प्रकार से पुष्प वर्षा हो रही है दूल्हे के ऊपर। और अब दूल्हे राजा को उतारा जा रहा है रथ से, और उतारने के लिए आए हैं दुल्हन के बड़े भैया। तो यहाँ पे दुल्हन के भैया के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है शादी के विवाह की रस्मों को कराने की। तो यहाँ पे दुल्हन के भैया आए हैं, जो कि रथ से दूल्हे राजा को इस प्रकार से हाथ पकड़ करके उतार के मंडप की तरफ लेके जाएंगे। जैसे हमारे पहाड़ों में दुल्हन के पिताजी लेके करते हैं, वही कार्य यहाँ पे दुल्हन के जो भैया हैं इनके द्वारा किया जाता है। और बीच में यहाँ पर रथ के जो सारथी हैं वो अपनी कुछ यहाँ पे उतराई मांग रहे हैं, तो उसकी यहाँ पे तो उनकी उतराई दी जा रही है, और साथ ही साथ में दूल्हे राजा को मंडप की तरफ लेके जाया जा रहा है। से देख सकते हैं दुल्हन के भैया दूल्हे राजा को लेके जा रहे हैं मुख्य मंडप पे, जहाँ पे आगे की रस्म की जाती है।
तो बारात के आते ही सभी के लिए यहाँ पे भोजन की व्यवस्था है, तो सभी लोग अपने भोजन में लग चुके हैं। देखिए सारे सदस्य, क्योंकि सब भूखे यहाँ से दूल्हे के घर से गए थे, तो सभी लोग यहाँ पर टूट पड़े हैं एकदम भोजन के ऊपर। यहाँ देख सकते हैं सभी लोग एक एक करके भोजन में लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए माताएं भी और जितने पुरुष वर्ग हैं सारे यहाँ पे एकदम से टूट पड़े हैं भोजन पे, क्योंकि इसके पश्चात सारी आगे की रस्में होनी है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे पकवान बने हैं। पिंकी महारानी भी देखिए फलों के ऊपर टूट पड़ी, क्योंकि और तो कुछ यहाँ पे खाने को मिलेगा नहीं हमारे लिए, क्योंकि पहले सुन वाला है सारा कुछ। डुग्गू तो खूब यहाँ पे चाउमीन वगैरह उड़ा रही है, ये देखिए। तो सभी लोग यहाँ पे पहले भोजन कर ले रहे हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से सभी लोग लगे हुए हैं। और ये देखिए हमारे ससुर जी भी फलों के ऊपर टूटे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा व्यवस्था है यहाँ पे भोजन की। सबके लिए अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे व्यंजन बने हुए हैं, और मैक्सिमम जो हैं बिल्कुल देसी प्रकार के व्यंजन हैं। पहाड़ों के व्यंजन यहाँ पे बिल्कुल नहीं, जैसे हमारे पहाड़ों में चलते हैं। ये सब यहाँ के हिसाब से बनाए गए हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पे फास्ट फूड में भी है और यहाँ पे स्नैक्स वगैरह भी हैं, पकौड़ी वगैरह। ये पूरा पैच यहाँ पे भोजन के लिए बनाया गया है, जहाँ पे सबके लिए उचित व्यवस्था है भोजन की। ये देख सकते हैं हमारे सारे सदस्य जो हैं यहाँ पे भोजन का आनंद ले रहे हैं। इसके पश्चात जो है आगे की रस्मों में आपको ले चलेंगे। और अब विवाह की आगे की रस्में हो रही हैं, जो कि यहीं पे जो मंडप बनाया गया है जयमाला के लिए, इसी मंडप के पास में पंडित जी आ चुके हैं और एक चादर बिछा करके यहीं पे मंडप को तैयार कर रहे हैं। और यहीं पे आगे की जो रस्में हैं वो रस्में की जाएंगी, जिसको हमारे पहाड़ में जिसको आमतौर पे धूली अर्घ कहते हैं, वो यहाँ पे वो रस्में की जा रही हैं, धूली अर्घ वाली रस्में। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये सिमिलर वैसी ही रस्में हैं जैसी हमारे पहाड़ों में धूली अर्घ की जाती है। यहाँ पे दुल्हन के पिताजी के द्वारा दूल्हे राजा का सम्मान किया जा रहा है। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं चौकी लगाई गई है, जिसमें इसको मंडप के रूप में इसको बनाया गया है। और एक खास बात यहाँ पे दुल्हन के पिताजी बिना धोती के ही सारे कार्यक्रम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दुल्हन के पिताजी के द्वारा दूल्हे राजा का सम्मान हो रहा है और आचमन लेकर के यहाँ पे जो आगे की रस्में हैं उनमें प्रवेश करने के लिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है और संकल्प लिया जा रहा है। तो बहुत सारा अंतर यहाँ पे हमारी इस पहाड़ की रस्मों में और यहाँ की रस्मों में देखने को मिल रहा है। और लेकिन ये सिमिलर लग रही जैसे हमारी धूलियर की रस्म होती है, उसी प्रकार से इस रस्म को भी मैं ऐसा लग रहा है कि सिमिलर वैसी हो रही है। दूल्हे राजा भी यहाँ पे आचमन कर रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं, और सिमिलरली दुल्हन के जो पिताजी हैं उनके द्वारा भी आचमन संकल्प ले करके इन रस्मों में प्रवेश किया जा रहा है। और अब दूल्हे राजा को यहाँ पे एक ही जनेऊ पहनाई जा रही है, जिसमें 5 लोग मिल करके इस जनेऊ को पहनाते हैं। तो ये देखिए 5 सदस्य मिल करके ये जनेऊ दूल्हे राजा को पहना रहे हैं, जो कि विशेष रूप से उपहार के रूप में दी जाती है दुल्हन के पिताजी के द्वारा दूल्हे राजा को। देखिए इस प्रकार से 5 सदस्य मिल करके इस जनेऊ को पहना रहे हैं दूल्हे राजा को। और अब यहाँ पे प्रथम तिलक लगाया जा रहा है दुल्हन के पिताजी के द्वारा वर नारायण को। ये प्रथम तिलक होता है जो दुल्हन के पिताजी लगाते हैं यहाँ पे पहाड़ देसी जो रस्में हैं उसके अनुसार।
तो दूल्हे राजा का सम्मान देने के पश्चात में भेंट देने के पश्चात यहाँ पे प्रथम बार ये पैर छू रहे हैं वर नारायण के दुल्हन के पिताजी। देखिए इस प्रकार से दूल्हे राजा को इतना सम्मान दिया जाता है। और साथ ही साथ में देखिए प्रथम बार दूल्हे राजा को यहाँ पे कुछ भेंट स्वरूप और मिष्टान के रूप में, मीठे के रूप में यहाँ पे बतासा खिलाया जा रहा है। तो ये प्रथम जो पकवान है या प्रथम व्यंजन है जो दूल्हे राजा को दुल्हन के पिताजी के द्वारा इस प्रकार से खिलाया जाता है। और अब दूल्हे राजा के द्वारा अपने पुरोहित जो कि दुल्हन पक्ष के पुरोहित हैं उनको ये तिलक लगाया जा रहा है और साथ ही साथ में इस प्रकार से उनका आशीर्वाद लेकर के यहाँ से, और ये दुल्हन पक्ष के जो पंडित जी हैं उनके द्वारा देखिए इस प्रकार से तिलक लगाया जा रहा है। तो ये प्रथम तिलक है जो दुल्हन पक्ष के पंडित जी के द्वारा लगाया गया दूल्हे राजा को। और अब यहाँ पे ये इस प्रकार से न्यौछावर दे रहे हैं। ये बड़ी सुंदर परंपरा है यहाँ की। तो फाइनली वो पल आ चुका है जिसका सभी को इंतजार था और सभी लोग जिस पल के इंतजार में यहाँ पे बैठे हुए थे। दुल्हन यहाँ पे प्रवेश कर रही है। तो दुल्हन जो है अपने सुंदर से परिधानों में सज करके और दुल्हन के जो सिस्टर्स की हैं वो हाथों में फूलमाला लेकर के, और साथ ही साथ में दुल्हन के भैया लोग इस चुनरी को पकड़ करके, हमारे पहाड़ों में तो पिछोड़ा पकड़ा जाता है लेकिन यहाँ पे ये चुनरी को पकड़ करके दुल्हन के भैया लोग दुल्हन को लेके आ रहे हैं मंडप की तरफ। तो रचित भैया बेताब हैं दुल्हन को ऊपर लेने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से हाथ से पकड़ के दुल्हन को मंडप में खींच रहे हैं हमारे रचित भैया। ये देखिए अब दुल्हन की जो सिस्टर्स हैं वो हाथ में जयमाला लेकर के आ चुकी हैं। तो ये जयमाला की रस्म जिसे शहरों में भी बिल्कुल मुख्य यहाँ पे इसको रोल दिया गया है। तो यहाँ पे भी जयमाला जिस प्रकार से पहाड़ों में इसने बहुत अच्छा स्थान ले लिया, वैसे भी यहाँ पे भी जयमाला को बहुत ही प्रमुख रस्म के रूप में माना गया है और इसको बहुत महत्व दिया जाता है। तो जयमाला होना मतलब आजकल तो ऐसा हो गया, जयमाला होते ही ऐसा माना जाता है कि वह विवाह संपन्न हो गया है। तो यहाँ पे भी देखिए जयमाला को बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म के रूप में यहाँ पे मानते हैं। तो ये दोनों ही हाथ में जयमाला लेकर के एक दूसरे को जयमाला पहनाने के लिए तैयार हैं। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कितने सारे सदस्य यहाँ पे बाराती घराती सभी लोग मिलकर के इस रस्म का आनंद ले रहे हैं जयमाला का, क्योंकि जयमाला बहुत ही मुख्य अहम इसका स्थान है किसी भी विवाह में। तो देखिए सारे सदस्य यहाँ पे एकटक देख रहे हैं दुल्हन और दूल्हे को, और आज के वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए इतने सारे सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। जयमाला की रस्म होने के पश्चात में आशीर्वाद की रस्म होती है, जिसमें सर्वप्रथम दुल्हन की जो माताजी हैं और पिताजी दोनों मिल करके वर वधू को इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं।
तो ये यहाँ पे भी ये रस्म देखने को मिल रही है, जो कि हमारे पहाड़ों में जिस प्रकार से किया जाता है वैसे ही यहाँ पे भी ये आशीर्वाद, और लेकिन आशीर्वाद यहाँ पे पुष्पों के माध्यम से दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा अलग है, जैसे हमारे पहाड़ों में हाथ रख करके आशीर्वाद देते हैं, लेकिन यहाँ पे पुष्पों की वर्षा से आशीर्वाद दिया जाता है। ये बिल्कुल अलग चीज़ है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये करके सारे सदस्य परिवार के आ रहे हैं, ड्यूरन पक्ष के, जो सर्वप्रथम आशीर्वाद दे रहे हैं वर और वधू को। तो शहरों में देसी जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं बहुत ही अलग हैं हमारे पहाड़ी कुमाऊनी रीति रिवाजों से, और यहाँ पर जो विवाह की संस्कार होते हैं बहुत अलग तरीके से किए जाते हैं। बहुत अलग अलग रस्में हैं जो यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो अभी जयमाला की रस्म के बाद की जो रस्में हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको अलग अलग पार्ट्स में ये वीडियो दिखाऊंगा। तो अभी तक के वीडियो में आपको जयमाला तक की रस्में दिखाई जाएंगी, और उससे आगे की जो रस्में हैं क्योंकि वो भी बिल्कुल अलग रस्में यहाँ पे होती हैं और मुहूर्त के हिसाब से की जाती हैं। तो मैं आपको इसकी जो अगला पार्ट है इस वीडियो का सेकंड पार्ट में उसको दिखाऊंगा, जिसमें आगे जो विवाह की सारी रस्में होती हैं वो, और वहाँ से फिर विदाई तक की रस्में सारी इसमें दिखाई जाएंगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।